सो हेलो लीडर्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर रहे होगे, प्रॉफिटेबल होगे, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे होगे। आई होप सो। आज हमारा पार्ट 3 है कोर्स का। मैंने पूछा था कि किसके ऊपर वीडियो चाहिए, विक्स के ऊपर चाहिए या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के की लेवल पर। तो आप लोगों ने बोला था कि विक्स के ऊपर चाहिए, तो मैं शेडो के ऊपर आज वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइस, आप लोग जानते हो, ठीक है, जो भी हमारा शेडो होता है, कैंडल्स का जो भी विक्स होता है, वो सिर्फ एक वीक नहीं होता, उसके पीछे बहुत ज्यादा एक स्टोरी होता है। ठीक है। कोई भी कैंडल का वीक है वो हमें बहुत कुछ बताता है। अगर वो कौन से एरिया पे डिपेंड करता है, अगर वो ट्रेंडी है तो वो न्यू लो बताता है, सेलिंग प्रेशर बताता है। अगर लेवल के आसपास या टच किया हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे रिजेक्शन बताता है। एंड अगर कोई मार्केट स्ट्रक्चर पे चल रहा है और लेवल पे है तो वो सेलिंग प्रेशर बताता है, न्यू लो बताता है। ठीक है, साइडवेज मार्केट है तो अलग चीजें बताता है। ठीक है। और ये एंट्री पॉइंट्स भी बताते हैं, तो बहुत ही कुछ हमें एक वीक बताकर देता है। शैडो हमें बहुत कुछ बताकर देता है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि इसे हम क्या कंसिडर करना है? इसे हम रिजेक्शन कंसिडर करें, सेलिंग प्रेशर कंसिडर करें, न्यू लो बताएं, ठीक है, या फिर वेट अ सेकेंड, बाइंग प्रेशर कंसिडर करें, एंट्री पॉइंट कंसिडर करें, क्या करें? ठीक है। तो अब हमेशा याद रखना, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ। कैंडलस्टिक का वीक हमें तीन चीजें बताता है। ठीक है। हमें कैंडलस्टिक का वीक तीन चीजें बताता है। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला चीज है हमारा बायर्स, मैं बी लिख रहा हूँ एंड सेलर्स का एस लिख दे रहा हूँ। ठीक है। बायर्स एंड सेलर्स एंट्री पॉइंट। ठीक है। बायर्स एंड सेलर्स एंट्री पॉइंट हमें बताता है एक कैंडल का वीक। एंड दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि वीक थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बताता है हमें प्रेशर एंड रिजेक्शन। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है, मतलब सेकंड पॉइंट में भी दो पॉइंट होते हैं, प्रेशर एंड रिजेक्शन। मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मार्केट कहाँ से रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ, मैं बार लिख देता हूँ उसे। ठीक है। हमें एक कैंडल का विक ये तीन चीजें एक इंडिकेट करता है। ठीक है। पहला बायर्स एंड सेलर्स एंट्री पॉइंट, जैसे कि हमें पता है कि मार्केट यहाँ पर से ऊपर तरफ से, यहाँ पर से कौन एंटर किया है, सेलर्स का एंट्री पॉइंट है। ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पर से किसका एंट्री पॉइंट है, बायर्स का एंट्री पॉइंट है। हमें पता है यहाँ से सेलर्स का एंट्री पॉइंट है, हमें पता है यहाँ से बायर्स का एंट्री पॉइंट है। तो बायर्स और सेलर्स का एंट्री पॉइंट हमें इंडिकेट करता है एक वीक। ठीक है। फिर उसी के बाद प्रेशर और रिजेक्शन। ठीक है। अगर मार्केट में ये कैंडल, अगर यहाँ से देखा जाएगा, अगर मार्केट यहाँ पर से डाउन ट्रेंड में है एंड मार्केट में ये रेड कैंडल बना है, तो हमें क्या, ये वीक क्या बताएगा कि मार्केट यहाँ नीचे तक पुश किया। ठीक है। नीचे तक पुश किया, फिर मार्केट ऊपर गया है। इसका क्या मतलब है, मार्केट ने अपना प्रेशर दिया, मार्केट प्रेस किया, मार्केट नीचे तक आने के लिए, कैंडल ने प्रेस किया अपने आप को नीचे तक आने के लिए, बट यहाँ से ऊपर चले गया। तो इसे बोलेंगे हम प्रेशर। अगर यहाँ पर कोई लेवल आ जाता है, इफ यहाँ पर कोई लेवल आ जाता है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे रिजेक्शन। क्यों? बिकॉज ये बायर्स का एरिया, सेलर्स आने का ट्राई किए बट बायर्स रिजेक्ट कर दिए, तो इसे बोलेंगे हम रिजेक्शन। ठीक है। इसे बोलेंगे हम रिजेक्शन। उसी तरीके से अपर वीक क्या कहेगा, अपर वीक इसे बोलेंगे सेलर्स की तरफ से रिजेक्शन आया है, सेलर्स की तरफ से नीचे तरफ रिजेक्ट किया, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया बट सेलर्स नीचे रिजेक्ट किया, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो इस तरीके से सेलर्स का वीक कंसिडर होगा। मैं ऊपर ऊपर से मैं इसे बता रहा हूँ, फिर मैं इसे और अच्छे तरीके से बताऊंगा कि न्यू लो किस तरीके से होता है, रिजेक्शन कहाँ पर क्या काम आता है, एंट्री पॉइंट और भी अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ द बार, अब इस कैंडल का साइज और विक हमें बताता है, कैंडल का साइज और कैंडल के विक के साइज। ठीक है, बॉडी के साइज और विक के साइज से हमको पता चलता है कि कैंडल का स्ट्रेंथ क्या होते जा रहा है। अगर मार्केट में कैंडल का साइज, कैंडल का विक बड़े होते, धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, मतलब समझ जाओ कि कैंडल में पावर कम हो रहा है, उसका शक्तियां, स्ट्रेंथ कम हो रहा है। बट अगर उसका विक छोटा होते जा रहा है,
अब बॉडी बड़ा होता जा रहा है, मतलब समझ लो उसका पावर बढ़ रहा है, मार्केट में स्ट्रेंथ आ रहा है। ठीक है, तो अब एक एक करके सारे पॉइंट को हम डिकोड करेंगे। पहला सेलर एंट्री पॉइंट, बायर एंट्री पॉइंट, फिर हम देखेंगे कि प्रेशर रिजेक्शन क्या होता है। देखो एंट्री पॉइंट हम किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं कैंडल का, वो हम बना सकते हैं दो तरीके से। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी एक तरीके से लेवल होता है। वेट अ सेकेंड, ये भी एक तरीके से लेवल होता है। ठीक है, इसे हम ड्रॉ कर किस तरीके से करते हैं, जैसे कि हमारे पास मल्टीपल कैंडल है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कैंडल है, इस तरीके से हमारे पास दो तीन कैंडल है। तो हम इसके विक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लेवल इस तरीके से। अब इसका क्या मतलब है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो जब भी मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देगा, ठीक है, इसे बोलते हैं हम सेलर्स का एंट्री पॉइंट, जिसमें हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं, जिस सॉरी वर्टिकल बोल रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन के थ्रू हम ड्रॉ करते हैं लेवल। जब भी इस तरीके से यहाँ पर क्लोजिंग देता है इसके रिजेक्शन, यहाँ पर इस तरीके से, तो हम यहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज ये रिजेक्शन है। ठीक है, या फिर मार्केट कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से ऊपर गया, भी गैप अप ओपन होके यहाँ पर ओपनिंग देता है, तो हम यहाँ पर कॉल डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो मतलब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये भी हो सकता है अगर उल्टा इसका उल्टा होगा तो। ठीक है, तो ये हमारा विक किस में कंसिडर होता है, एक तरीके से ट्रेंड लाइन। एंड एक और तरीका होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर से मार्केट आया और यहाँ कोई लेवल था जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आ गया। ठीक है, अगेन एक ग्रीन कैंडल आया, ड्रॉ ग्रीन कैंडल दिया। ठीक है, अगेन एक छोटा सा ग्रीन कैंडल आया, अगेन यहाँ पर एक रेड कैंडल आया। ठीक है, यहाँ तो मैंने बहुत सारा ड्रॉ कर दिया, बट अगर आपको यहाँ पर मिनिमम तीन या मिनिमम दो भी दिख जाता है ना, तो हम यहाँ पर एक कंसिडर कर सकते हैं लेवल। कौन सा लेवल, ये एक जोन हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप जोन ड्रॉ कर सकते हो, या फिर इसका विक थोड़ा और ऊपर कर जाएगा तो कॉमन, यहाँ पर हम कॉमन कॉन्टेक्ट, जैसे कि ये कॉमन कॉन्टेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर से मार्केट, यहाँ से सेलर्स आ रहे थे, ये कॉमन कॉन्टेक्ट इसने ब्रेकआउट दे दिया, बट ये कॉमन कॉन्टेक्ट हम लेके यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एरिया हम किसके ट्रेड कर सकते हैं, ये एरिया को हम इन फ्यूचर, ये एरिया पर हम इन फ्यूचर मार्जिनल सेफ्टी ट्रेडिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर अगर मार्केट नीचे से ऊपर आता है, वेट अ सेकेंड, हम्म, इन फ्यूचर मार्केट नीचे से ऊपर आता है एंड कोई कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ है एंड मार्केट इसको ब्रेक करता है, इसे इसको ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पर से मार्जिनल सेफ्टी ट्रेड ले सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या होता है, इस तरीके से क्लोजिंग दे देता है, किस तरीके से हमारा ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है, इस तरीके से। यहाँ पर ऊपर गया, हम यहाँ पर मार्जिनल सेफ्टी ट्रेड किए, जैसे ये जोन का ब्रेकआउट हुआ, तो हम यहाँ पर इस तरीके से हमारा ट्रेड मोस्ट ऑफ द टाइम विन होता है। यहाँ पर हमको कैंडलस्टिक रिएक्शन देखना होता है। एंड दूसरी चीज है कि हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, अगर कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग देता है जोन पे, ठीक है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पुट डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। ये क्यों होता है, वाई, बिकॉज यहाँ पर से सेलर्स एंट्री कर रहे हैं। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, अगर 5 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट में जाएंगे, तो सेलर्स का एंट्री, सेलर्स का कैंडल दिखेगा। अगर हम 5 सेकंड के चार्ट में जाएंगे, 1 मिनट के चार्ट के बाद, तो यहाँ पर सेलर्स का बॉडी दिखेगा। तो ये सेलर्स का एंट्री पॉइंट कंसिडर होता है, एंड ये सब लेवल भी स्ट्रांग होते हैं, तो यहाँ पर से मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये हमारा हो गया बायर्स और सेलर्स का एंट्री पॉइंट। अब आते हैं हम लोग प्रेशर और रिजेक्शन। ठीक है, प्रेशर और रिजेक्शन गाइस बहुत इजी है। अब ठीक है, प्रेशर रिजेक्शन बताने से साथ साथ में बताने के बाद में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, बता दूंगा वैसे। ठीक है, अब हमको समझना है कैंडलस्टिक का प्रेशर क्या होता है। एक काम करता हूँ, मैं अच्छे तरीके से बड़े कैंडल पर बताता हूँ। एक ग्रीन कैंडल ओपन हुआ, ठीक है, वेट मैं यहाँ पर प्राइस भी बना देता हूँ। सेकेंड, सो गाइस यहाँ पर से देखते देखते हैं, यहाँ पर तीन प्राइस है। ठीक है, ये 80 का है, ये 90 का, ये 100 का, समझ लेना। ठीक है, 80 90 100 डॉलर का। अब एक कैंडल है जो 80 के प्राइस में ओपन हुआ, वो 90 पर गया। ठीक है,
फिर वो 100 पर गया। 100 पे जाने के बाद मार्केट क्या हुआ, मार्केट किस तरीके से ऊपर गया, इस तरीके से। मार्केट क्या हो रहा है, अपने आप को पुश कर रहा है ऊपर जाने के लिए, इस तरीके से मार्केट अपने आप को पुश कर रहा है ऊपर जाने के लिए, पुश कर रहा है ऊपर जाने के लिए, पुश कर रहा है। फिर 100 के प्राइस से मार्केट हल्का सा रिजेक्ट हुआ, ठीक है, फिर ऊपर जाने का पुश किया, फिर हल्का रिजेक्ट किया, और 90 के प्राइस पे क्लोज दे दिया, ठीक है। और मार्केट में कैंडल इस तरीके से बना। इसका क्या मतलब हो रहा है, क्या ये रिजेक्शन है? नो। ठीक है। अगर ये मार्केट अप ट्रेंड में है, मैं पहले बता रहा हूँ मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, एंड इस तरीके का कैंडल क्लोज दिया है, कोई सा भी कैंडल, ये हैमर जैसे दिख रहा है बट कोई सा भी कैंडल होगा, ठीक है, अच्छे स्ट्रेंथ अच्छा कैंडल भी होगा, हेल्दी कैंडल भी होगा, उसको भी इस तरीके से होगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ से रिजेक्शन है, मार्केट नीचे जाएगा नहीं। अगर यहाँ पर लेवल, जब तक यहाँ पर लेवल नहीं, हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे रिजेक्शन, ठीक है। कुछ कैंडलस्टिक रिएक्शन भी होता है, ठीक है, ठीक है, तो हम उसे भी देखते हैं एंड मार्केट के टारगेट्स को भी देखते हैं। अगर मार्केट का यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो ये रिजेक्शन कंसीडर हो सकता है। बट अगर मार्केट का टारगेट कंसीडर नहीं, अभी तक हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मार्केट में इसे कहेंगे प्रेशर। क्यों प्रेशर कहेंगे, वाई, बिकॉज मार्केट का प्रेशर ऊपर है, मार्केट अप ट्रेंड में, बाइंग प्रेशर है, ठीक है। मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पर है, मार्केट का क्लोजिंग है हमारे नियर टू बायर्स का एंट्री पॉइंट, एंड हमको क्या दिख रहा है, सेलर्स का एंट्री पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो मार्केट में इसलिए हम नेक्स्ट कैंडल कोऑर्डिनेशन के लिए जा सकते हैं। बट और इजी समझने के लिए, बायर्स ने अपने आप को पुश यहाँ तक किया था, फिर उसके बाद सेलर्स आए थे, ठीक है। तो और मार्केट अप ट्रेंड में, तो मार्केट अप ट्रेंड में तो बायर्स अपने आप को पुश इजिली कहाँ तक कर सकते हैं, अप टू नेक्स्ट सेलर्स का एंट्री पॉइंट। हमें जैसे कि पहले पॉइंट, हम लोग पहले पॉइंट पे सीखा था एंट्री पॉइंट के बारे में, इसका अपर पॉइंट होता है सेलर्स एंट्री पॉइंट, ठीक है, बट वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं नेक्स्ट यहाँ तक के लिए। आई होप सो कि ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि ये सेलर्स का एंट्री पॉइंट है, और बायर्स क्लोज कहाँ पर हुआ, नियर टू बायर्स एरिया, एंड बायर्स, बायर्स पावर में, बायर्स ट्रेंड में, अप ट्रेंड में मोमेंटम पर है या फिर बाइंग प्रेशर है, तो मार्केट अपने आप को पुश करेगा कहाँ तक जा जा पाए, यहाँ तक जा पाए, अपने वीक को कवर कर पाए, ठीक है, ये चीज। अब इसी से दूसरा कंसेप्ट आता है इस चीज का, ये चीज का, न्यू हाई का, ठीक है। अब हम तो देख लिए कि मार्केट प्राइस क्लोज हो गया अपने पिछली एंट्री पॉइंट पर, सेल्स के एंट्री पॉइंट पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हम पुट डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं? नो। क्यों? पहले हम क्या देख रहे थे, पहले हम देख रहे थे यहाँ पर कि सेलर्स यहाँ पर से एंट्री किए थे, ठीक है। अब सेलर्स अपना एंट्री पॉइंट चेंज करके यहाँ पर ले आए। इसका क्या मतलब है, मार्केट एक ट्रेंड में चलने लग गया। अगर हम एक कैंडल के अंदर देखेंगे तो कैंडल भी इस तरीके से मूव करने लग गया। तो हमें पता है कि इस तरीके से कैंडल मूव कर रहा है, तो कैंडल का नेक्स्ट जो होगा एंट्री या फिर टारगेट कहाँ होगा, ये कैंडल यहाँ तक जाने का होगा ना। तो वही चीज है यहाँ पर। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। तो मार्केट क्या हो रहा है, इस तरीके से अपना शिफ्ट करते जा रहे हैं, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। अगर मैं, अगर हम लोग किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, लेवल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, एक ट्रेंड पर इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं ना, इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री पॉइंट मार्केट का ये है, तो मार्केट यहाँ पर ऊपर जा सकता है अनटिल और अनलेस यहाँ पर कोई लेवल ना हो। तो इसका क्या मतलब होगा, ये भी एक प्रेशर की तरह कंसीडर होगा, बिकॉज सेलर्स का एंट्री पॉइंट यहाँ पर है, मार्केट में बाइंग प्रेशर है, बायर्स आए, ठीक है, मार्केट पुश किया अपने आप को यहाँ तक, तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद रिवर्स होगा। अगर मार्केट में नेक्स्ट कैंडल, अगर नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग दे देता है, न्यू हाई नहीं बनाता, न्यू हाई भी बनाता है तो एकदम छोटा सा बनाता है इस तरीके से, मतलब समझ जाओ कि नेक्स्ट कैंडल पे अब रिवर्सल आ सकता है, बिकॉज सेलर्स के एंट्री पॉइंट के पास मार्केट क्लोज दे दिया, बायर्स ज्यादा ऊपर गए हैं नहीं, ठीक है। अगर बायर्स थोड़ा और ऊपर चले गए रहते अच्छे खासा, इतने में गैप कवर कर पाए कि एक कैंडल गैप कवर कर पाए, तो मार्केट यहाँ पर से ग्रीन कैंडल बना सकता था, बट इस तरीके से किया है, तो नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल बना सकता है। आई होप सो। ये होता है बाइंग प्रेशर और ये होता है न्यू हाई, और हमेशा याद रखना न्यू हाई हम कंसीडर करते हैं सिर्फ दो कैंडल को कंपेयर करते हुए। अगर हम ये दो कैंडल को कंपेयर करेंगे तो मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया है, तो हम नेक्स्ट कैंडल कॉल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। फिर हम कंसिडर करेंगे ये दो कैंडल को, इसने भी न्यू हाई बनाया है बट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यू हाई नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यू हाई मतलब थोड़ा सा वीक बड़ा रहता है, 20 to 30% रहता है बॉडी का। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं अच्छे तरीके से न्यू हाई स्ट्रॉन्ग है, मार्केट जा सकता है ऊपर, ठीक है। अब आता है पॉइंट लेवल का। अब सपोज मान लेते हैं यहाँ पर एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पर लेवल है, तो हम कैसे कंसिडर होगा, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अब हमको पता है
ऊपर गया यहाँ तक, हमको पता है ये पूरा जोन एक जोन सेलर्स का है। फिर मार्केट में सेलर्स रिजेक्ट किया, फिर ऊपर गया मार्केट और यहाँ पर इस तरीके से क्लोजिंग दी। इसका क्या मतलब है? मार्केट में सेलर्स का जोन है, सेलर्स के जोन पे सेलर्स पुश कर रहे हैं मार्केट को नीचे जाने के लिए, एंड हमको एक वीक बायर्स मिल गए। सेलर्स के जोन पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखे एंड बायर्स वीक होते हुए दिखे। ठीक है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट कैंडल हम पुट के लिए जा सकते हैं, बट ये वीक क्या कंसिडर करेंगे, ये वीक को कंसिडर करेंगे हम एज अ रिजेक्शन। अगर वो सेलर्स का एरिया या जोन को टच किया हुआ है, तो अगर ये जोन के अंदर है तो रिजेक्शन है। वो कभी कभी क्या होता है मार्केट में इस तरीके से इसे टच करता है तो ये भी रिजेक्शन में कंसिडर हो जाता है, बट वीक इतना बड़ा होता है इस कैंडल का कि मार्केट में कवर कर सकता है। तो यहाँ पर कभी कभार 50% हो जाता है, मार्केट कभी कभार वीक कवर करता है, कभी कभार इस तरीके से एक रेड कैंडल बना देता है। कब? इस वीक के 50% को कवर करने के बाद। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कवर करता है, बट मार्केट में कभी कभार इसके वीक के 50% को कवर करने के बाद मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल बना देता है, टच भी ना करे। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर रेड हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन पर मैं ट्रेड नहीं करता, बट हाँ इसे भी एज अ रिजेक्शन कंसीडर करा जाता है। ठीक है, इसे भी एज अ रिजेक्शन कंसीडर करा जाता है। सो ये था हमारा विक्स का रिजेक्शन का पॉइंट, कि किस तरीके से रिजेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। एंड हाँ, अब एक चीज और बता रहा हूं मैं ग्रीन कैंडल पर ही बता देता हूँ। मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर इस तरीके से आया मार्केट। तो ये हो सकता है कि एम पैटर्न बना दे। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर एक एम पैटर्न बना दे, बट हमें ये नहीं पता, मार्केट में अभी तक एम पैटर्न बना नहीं है, तो हम कंसीडर नहीं कर सकते ये एम पैटर्न बनेगा और मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना मार्केट अपना मार्केट स्ट्रक्चर ज्यादा फॉलो करता है। मार्केट रिस्पेक्ट देयर स्ट्रक्चर मोर देन इट्स लेवल। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई लेवल है, यहाँ से जैसे कि मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए थे, ठीक है, पास्ट में भी यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग सेलर्स आते हैं एंड मार्केट में यहाँ पर लेवल पे क्लोजिंग दिया है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर ट्रेड मत करो। करोगे भी तो मार्जिन सेफ्टी कॉल डायरेक्शन का ट्रेड करना। क्यों? बिकॉज मार्केट में अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो मार्केट में ये वीक को फुलफिल करने मार्केट ऊपर जा सकता है, बिकॉज ये बाइंग प्रेशर काम आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाता है मतलब समझ जाओ कि ये एक एम पैटर्न बन रहा है, हम यहाँ पर से नेक्स्ट फुट के लिए जा सकते हैं। बट अगर इस तरीके का सिचुएशन मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एक इसे वीक को फॉलो करने के लिए ग्रीन कैंडल बनाता है। ठीक है, तो ये मेरा एक पॉइंट था बताने का नीचे। और आता है तीसरा एंड लास्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द बार। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द बार मतलब अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, अगर उसका बॉडी में वीक छोटा है और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है और वीक बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से बड़ा होते जा रहा है, तो एक पॉइंट के बाद सेलर्स का एंट्री पॉइंट होता है, उसे ब्रेकआउट करने के बाद, इस तरीके से ब्रेकआउट करने के बाद और वीक बड़ा बनाने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है। वाई? बिकॉज मार्केट में स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है बायर्स का, एंड सेलर्स अपना स्ट्रेंथ लाते जा रहे हैं वीक के थ्रू, एंड कहीं ना कहीं उनको आना होता है, कहीं ना कहीं से एंटर करना होता है, तो ब्रेकआउट या फिर बोला जाए वीक में क्लोजिंग देके, इस तरीके से वीक में क्लोजिंग देके मार्केट में सेलर्स आ जाते हैं। तो ये चीज को भी नोटिस करना। ठीक है, वीक अगर मार्केट में वीक बड़ा होते जा रहा है, जैसे छोटा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है, ठीक है, तो वहां पर मार्केट में सेलर्स आने की ट्राई कर रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है, विक छोटा है बड़ा है बड़ा है, मतलब विक छोटा है फिर थोड़ा बड़ा हुआ फिर बड़ा हुआ फिर एक छोटा छोटा कैंडल वाला विक आ गया। मतलब समझ जाओ यहाँ पर अनस्टेबल हो रहे हैं मार्केट में, बट बायर्स यहाँ पर पावर है बिकॉज ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पर बायर्स के साथ ही जाना है हमको। फिर यहाँ पर एक लास्ट में एक एग्जॉशन कैंडल आता है, फिर मार्केट उसके बाद रिवर्स करता है। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन पर हमको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मार्केट में अच्छे तरीके से समझना चाहिए, फिर हमको ट्रेड करना चाहिए। तो इस तरीके की सिचुएशन में यही करो कि पहले देखो कि मार्केट में भी किस तरीके से हो रहा है, छोटा छोटा छोटा, अगर यहाँ पर लग रहा है कि कहीं से सेलर्स आ सकते हैं, फुल डायरेक्शनल ट्रेड लो, या फिर वेट करो कि कैंडल में एक एग्जॉशन कैंडल आए फिर हम ट्रेड लें। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द बार यही होता है। एंड इसी का अपोजिट हो जाता है यहाँ पर, ये तो वीक, ये तो एग्जांपल हुआ वीकनेस का, इसी का उल्टा पावर का आ जाता है, स्ट्रेंथ का आ जाता है। ठीक है, कि स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। ठीक है, सो गाइस आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थोड़ा लंबा हो सकता है मैं मानता हूँ, क्योंकि ये तीनों कंसेप्ट को बताने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं नेक्स्ट वीडियो पर मैं इसके ऊपर चार्ट पर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इस अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा बाय बाय एंड पीस आउट। क्या डाउट आ रहा है कुछ भी मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जो हम करने वाले चार्ट पे एक्सपेरिमेंट।